साथियों, स्वागत है हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। इसका भी हम 2 पार्ट करने की ट्राई करेंगे। ये 2 पार्ट में ख़त्म कर दें। ये पहला पार्ट है जिसमें हम सांख्यिकी के बारे में देखेंगे कि सांख्यिकी के माध्यम से किसी के बारे में सर्वे करके उसकी क्वालिटी के बारे में, जैसे कि मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कुछ जैसे कि साबुन कोई बनाया आपने और वो लॉन्च करना है, वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका सर्वे पहले कर दे तो आपको इतना लॉस नहीं हो सकता है। और बिना सर्वे के, बिना रिसर्च के करोगे तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी कैसे की जाती है, आप एंड तक जाते जाते सब कुछ सीख जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर जैसे कि कोई सर्वे करना है तो इसका आंकड़ों का सोर्स क्या होता है, क्या क्या हो सकते हैं। सांख्यिकी या अनुसंधान में आंकड़े मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स में 2 प्रकार से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, 1 और 2 प्रकार से। अब 1-2 प्रकार से कौन कौन से? सबसे पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से कौन कौन से ऐसे आंकड़े होते हैं वो जो आप खुद सीधे और पहली बार एकत्र करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं। पहली बार खुद जाते हैं, खुद जांच करते हैं, खुद लाते हैं आंकड़े, इसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने सर्च कर दिया कि मैंने जो साबुन बनाया है उसका लोगों के यूज़ करके बताएंगे कैसा कैसा था, उसको सर्वे करवाएंगे। फिर प्रश्नावली के माध्यम से लोगों को प्रश्नावली देंगे कि हमने जो साबुन बनाया है वो आपको कैसा लगा, उसके रिलेटेड प्रश्न देंगे। तो उस प्रश्नावली के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू लेके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए, इंटरव्यू के माध्यम से पूरा डाटा प्रयोग के निकाले जाते हैं। अब है प्रयोग, कुछ एक मैनेज सिचुएशन बनी जाती है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं कि ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा साबुन। इसके माध्यम से भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और फिर है ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ होती है कि उसमें आप भाग नहीं, मतलब प्रत्यक्ष को डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे और देख के जो आपको महसूस होता है वो आप डाटा बनाओगे। इन डाटाओं की विशिष्टता क्या होती है जो हम खुद करते हैं, इनकी स्पेसिफिक क्या होता है। ये आंकड़े मौलिक और विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक, ओरिजिनल होते हैं, यानी हमने खुद ने बनाए हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। और विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल स्पेशल होते हैं। इसकी ऐसे आंकड़े हम खुद ही जाके प्राप्त किए जा सकते हैं, भरोसा होता है बिल्कुल इस पर। संग्रह करने में अधिक समय लगता है क्योंकि आप खुद और आपकी टीम करेगी तो समय लगेगा इसमें, और इसमें टीम बनाएंगे करेंगे तो इसमें संसाधन भी लगते हैं। प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा आंकड़ा है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या आएंगे कि हम खुद नहीं जाएंगे, किसी ने किया है उस आंकड़े को अपने यूज़ लेना है। पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्र किए गए होते हैं। ये हम खुद नहीं करेंगे, पहले से किए हुए या किसी संस्था ने, व्यक्ति ने किया है उसको ही लेंगे। अब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारी सरकार जनगणना करवाती है, जनगणना ये आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इसमें आंकड़े आते हैं और हम अपनी कोई रिसर्च करना होता है तो उसमें ये आंकड़े ले सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक और ये संयुक्त राष्ट्र संघ, इनकी रिपोर्ट आती रहती है, इनके आंकड़े ले लिए। पत्रिकाएं, शोध पत्र, किताबें, समाचार पत्र, ये वेबसाइट, ये सब सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। यानी हम खुद नहीं बनाएंगे डाटा, किसी और के डाटा को हम यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब इनकी क्या विशेषता होती है सेकेंडरी सोर्स की? ये आसानी और तेज़ी से उपलब्ध होते हैं, यानी हम इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता और संसाधन भी नहीं लगते, बने बने आंकड़े होते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इसमें समय और धन की भी बचत होती है, लेकिन गुणवत्ता और विश्वसनीयता जांचनी इसमें बहुत ज़रूरी होती है कि भाई ये जो हम आंकड़े यूज ले रहे हैं ये कितनी क्वालिटी है और कितने विश्वसनीय है। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, गुणवत्ता और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब कि हम जो आंकड़े हमें अब लिए हैं हमने, क्या वापस वही हम रिसर्च करेंगे तो क्या वहीं से हम
आंकड़े हमें प्राप्त होंगे, इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। अब इन आंकड़ों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। प्राथमिक आंकड़े तब उपयोगी थे जब आपको विशिष्ट और नवीन जानकारी चाहिए। यानी प्राथमिक आंकड़े हमें खुद रिसर्च कब करनी चाहिए, खुद आंकड़े कब लेने चाहिए, तब हमें या तो विशिष्ट जानकारी चाहिए या नवीन जानकारी चाहिए, तब ये प्राथमिक आंकड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और द्वितीयक आंकड़े कब उपयोगी हो सकते हैं, जब पहले से उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करना हो, यानी सूचनाओं का क्या करना, एनालिसिस करना हो, तो हमें सेकेंडरी आंकड़े यूज कर सकते हैं। अब आपकी किताब में जो ये खाद्यान्न से रिलेटेड, उत्पादन से रिलेटेड जानकारी दी गई है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें भारतीय सरकार के आंकड़े हम खुद कलेक्ट करके नहीं लाए हैं। अब इन आंकड़ों से रिलेटेड हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। द्वितीयक आंकड़े का उपयोग करते समय उनकी विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और स्रोत की गुणवत्ता। मैंने बताया विश्वसनीयता मतलब उसी, जैसे WHO ने कुछ रिपोर्ट निकाली, किन किन मानक पे निकाली, वही रिपोर्ट हम कोई और संस्था निकाल और सेम आंकड़ा प्राप्त हो, तो ये विश्वसनीयता मानी जाएगी। प्रासंगिकता का क्या मतलब है कि हम जो जांच करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य बना है कि हम निकालेंगे कि भाई भारत में गरीबी कितनी है, हमारा उद्देश्य है भारत की गरीबी कितनी है ये आंकड़ा में प्राप्त करना है। और हम जाके कि मेकअप पार्लर की दुकान पे जाके कुछ सर्च करें, तो ये प्रासंगिकता नहीं हो जाएगी। हमें प्रासंगिकता मतलब जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जिन आंकड़ों से, वो आंकड़े प्राप्त करना जरूरी है। और जो हम द्वितीयक आंकड़े हम यूज़ करेंगे, अब वो वैलिड है कि नहीं है, कोई ऐसी कुछ गुणवत्ता जांचनी जरूरी है। अब प्राथमिक आंकड़े एकत्र करते समय नमूना चयन और प्रश्नावली डिजाइन सावधानी से करें। यानी जो हम सैंपल लेते हैं कि पूरा जनसंख्या का डाटा नहीं लेके कुछ सैंपल ले लेते हैं, इससे, और प्रश्नावली जब बनाते हैं ना, तो इसको बड़ी सावधानी से बनाने की आवश्यकता है कि हम कोई सर्वे करें तो उसकी प्रश्नावली बनाए, तो उस प्रश्नावली का डिजाइन बहुत सावधानी से, और सैंपल ले, ऐसा सैंपल नहीं लेना है कि जिससे एवरेज बिगड़ जाए और पूरे आंकड़े ही बदल जाए। अब हम इसका सब टॉपिक है कि हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते, हाउ डू वी कलेक्ट डाटा। आंकड़े संग्रहित करने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। जो आपकी किताब में लिखा हुआ टॉपिक कि हम आंकड़े कैसे कलेक्ट करते हैं, तो जैसे एक तो सीधा जाके प्राथमिक आंकड़े करते हैं, और एक बना बनाया द्वितीयक आंकड़ा होता है, वो होता है। वही प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो सीधा शोधकर्ता स्वयं निकालता है, और द्वितीयक आंकड़ा वो, अब इनकी विधियाँ हैं, तरीके हैं, प्राथमिक आंकड़े किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसमें विधियों को देखेंगे। पहला है सर्वेक्षण, यानी सर्वे। एक निश्चित समूह जैसे उपभोक्ता, छात्र या नागरिक से प्रश्न पूछकर जानकारी जुटाना, जैसे मोबाइल फ़ोन के ब्रांड की पसंद पर लोगों से पूछना, सर्वे करना, लोगों के पास जाना, उनकी बातें जानना और प्रश्न पूछकर उनसे जानकारी जुटाना, ये सब सर्वेक्षण के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है, प्रश्नावली, क्वेश्चनर, लिखित प्रश्नों की एक सूची तैयार करके लोगों को भेजना और बांटना, जिसे वे भरकर लौटाते हैं। लोगों को प्रश्नावली देना कि आप ही इससे फिर क्या सोचते हैं, सब फॉर्म देते हैं, उसको वो वापस भर के देते हैं, ये प्रश्नावली होगी। आजकल जो गूगल फॉर्म भरते हैं, जब हम स्कूल में है ना, टीचर्स लोगों को जब ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे एंड के अंदर और शुरू में गूगल फॉर्म भरवाते हैं, शुरू में भरवाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, और इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से कंपैरिजन किया जाता है कि ट्रेनिंग का क्या रोल रहा है हमारे इस सुधार के अंदर। अब है साक्षात्कार, इंटरव्यू, आमने सामने या फ़ोन पर बात करके विस्तृत जवाब प्राप्त करना है। इंटरव्यू में 1-1.5 घंटे का, 10 मिनट 15 मिनट का हम यूट्यूब पर देखते हैं काफ़ी लोगों का, तो ये इसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब है ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान रखना, इसको प्रेक्षण भी कहते हैं हिंदी में। अब इसमें किसी घटना को हमें खुद भाग नहीं लेना होता है, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना होता है, सिर्फ देख कर ही रिकॉर्ड करना होता है,
सिर्फ क्या करना होता है, देख कर ही रिकॉर्ड करना था। यानी जैसे शॉपिंग मॉल में लोगों को खरीदारी की आदतों का अध्ययन करना, यानी शॉपिंग मॉल में हम बैठ जाएंगे, लोगों को देखेंगे कि पहले सबसे पहले वो क्या खरीदता है, उसके बाद क्या खरीदता है, किसके बाद क्या खरीदता है, ये सब कुछ देखना ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाएगा। और फिर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, नियंत्रित परिस्थितियों में चरों को बदलकर परिणाम निकालना, यानी कुछ कुछ चर चेंज करेंगे कि ऐसा ना करके ऐसा करें तो क्या हो सकता है, परिणाम मिल सकता है, ऐसा नहीं करके ऐसा करके तो क्या परिणाम हो सकता है। यानी नियंत्रित परिस्थितियाँ होती है उसमें एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसे नई खाद का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव जांचना हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह, सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। पहले से मौजूद आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से जुटाया जाता है। ये तेज और कम खर्चीला होता है क्योंकि बना बनाया होता है ये। अब इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, सोर्स आपको मैंने पहले भी बताया, ये जनगणना वगैरह, विश्व बैंक, WHO, ऐसी कुछ संस्थाओं के रिपोर्ट आते हैं, उनका थीसिस, पत्रिकाएं, ये सब सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। अब आंकड़ा संग्रह की प्रक्रिया, यानी हम आंकड़ा जब संग्रह करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है कि ऐसे ही आंकड़े उठा लिए कलेक्ट कर दी, इसका ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें उद्देश्य तय करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम कोई साबुन हमारे कैसे ज़्यादा बिके, उसका क्या रिस्पॉन्स, ये चाहते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले हमें समस्या या फिर उद्देश्य तय करना पड़ेगा कि हम डाटा क्यों लेना चाहते हैं। उद्देश्य तय करना बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य तय करने के बाद ही आगे फिर सोर्स चुनना होता है कि भाई हमें साबुन बनाने हैं तो इसमें प्राथमिक आंकड़े चाहिए हमें कि द्वितीयक आंकड़े। सोर्स चुनना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, या दोनों चाहिए होंगे। सोर्स कि हमें साबुन बनाने के लिए इन चीज़ों से सर्वे करना चाहिए। फिर अब कर दिया, अब बनाना है कि योजना बनाना है। सोर्स सिलेक्ट कर दिया, अब योजना बनानी। प्रत्येक प्राइमरी सोर्स है तो प्रश्नावली डिज़ाइन करना, सैंपल लेना और उसके लिए टीम तैयार करना, ये हो गई योजना के अंतर्गत। प्राइमरी डाटा चाहिए तो हमें ये चीज़ें योजना के अंदर शामिल करना चाहिए। फिर टीम तैयार कर दी तो फिर इनको आंकड़ों के लिए इकट्ठा करने के लिए भेजना। ये सर्वे, अवलोकन, साक्षात्कार द्वारा आंकड़े एकत्र करना। फिर क्या करना, एकत्र कर लिए उसकी जांच करना आंकड़ों की कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, या आंकड़ों को व्यवस्थित करना। ये सब चीज़ें इस भाग के अंदर होता है। फिर इस आंकड़ों को विश्लेषण के लिए तैयार करना, यानी आंकड़े मिल गए, अब इसको सारणीबद्ध और ग्राफिकल में प्रस्तुति करनी होती है। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या होती है, इस प्रोसेस का पूरा प्रोसेस जो हमने सर्वे किया है पूरा, उसकी महत्वपूर्ण बातों में ध्यान में रखने वाली है कि विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और नैतिकता। विश्वसनीयता मैंने बताया कि वापस चेक करें तो भी सेम आंकड़ा मिले। प्रासंगिकता मतलब जो हमने उद्देश्य तय किया है उसके अकॉर्डिंग ही आंकड़े हमें जुटाना है। और नैतिकता, प्राथमिक संग्रह के लोगों की सहमति और गोपनीयता का ध्यान रखना। इन लोगों की सहमति लेनी है हमें, ये नैतिकता है। और जो हमें डाटा मिलते हैं उसकी गोपनीयता रखना भी जरूरी है। अब सोर्स का श्रेय, द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते समय मूल सोर्स का उल्लेख करें। हम कहीं रिसर्च छपाते हैं तो हमें उसका कहाँ से हमने आंकड़े लिए, उनको सोर्स का श्रेय देना भी इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक आंकड़ा संग्रह करने की विधियाँ क्या क्या हैं, ये हमारे NCERT में पहले पार्ट के अंदर इस सब टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं, पहले है सर्वेक्षण या सर्वे विधि। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण में एक निश्चित समूह से प्रश्न पूछकर आंकड़े इकट्ठा की जाती है। अब सर्वे किस किस टाइप का होता है, सर्वे की उपविधियाँ भी है। कौन कौन सी, प्रश्नावली विधि, इसमें क्या होता है, लिखित प्रश्नों का सेट किसी आदमी को दिया जाता है, आदमी उस प्रश्न को लिख के वापस देते हैं और उससे एनालिसिस किया जाता है। फिर सेकेंडरी, ये सर्वे का ही पार्ट है, साक्षात्कार, व्यक्तिगत या समूह से बातचीत करके
आंकड़े इकट्ठा किया जाता है, फिर फ़ोन लगाकर पूछताछ की जाती है, फिर ये ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन सर्वे हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से। ये भी अब है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड ये मैंने बताया कि बिना किसी हस्तक्षेप के माध्यम से घटना के व्यवहार को देख के उसका रिकॉर्ड करना। इसके अंदर ये इसके भी सब टॉपिक है, प्रतिभागी प्रेक्षण या अप्रतिभागी प्रेक्षण, यानी उसमें भाग लेकर उसका प्रक्षेपण करना या भाग नहीं लेकर दूर रहकर उसका प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन करना। ये दो सब टाइप है इस। अब है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें नियंत्रित परिस्थितियाँ होती है और चरों को बदलकर परिणाम को मापा जाता है। चरों को बदलकर नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम को मापना प्रयोगात्मक विधि है। अब ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट हो सकती है इसको वैज्ञानिक शोध में। जब कोई बीमारी जैसे कोरोना हुआ था, उस टाइम कोरोना में जो वैक्सीन बनी थी तो उसका नियंत्रित परिस्थितियों में उसका परीक्षण किया था। और उत्पाद परीक्षण, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका परीक्षण करने के लिए, और चिकित्सा में परीक्षण करने के लिए ये फोकस समूह विधि। अब ये भी एक विधि है, फोकस समूह विधि। इसमें क्या होता है, इसमें 6 से 10 लोगों के समूह में गहन चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना। 6 से 10 लोग होते हैं उसमें, उस समूह से चर्चा की जाती है और उसके माध्यम से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अब द्वितीय आंकड़ा संग्रह करने की विधियाँ, यानी द्वितीय आंकड़े कैसे संग्रह कर सकते हैं। अब एक तो है प्रकाशित स्रोत, यानी जो पब्लिश करते हैं सरकारी आंकड़े, वो जनगणना हो गई, ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया, थीसिस पुस्तकें, ये सब प्रकाशित स्रोत में। अब इसका एक और सब टॉपिक भाग है कि अप्रकाशित सोर्स। अब किसी संगठन की आंतरिक रिकॉर्ड, यानी जैसे कि कोई कंपनी है, जियो कंपनी मान लेते हैं ना, हमारे जिसकी सिम आती है। अब इसके अंदर भी क्या है कि लोगों के बीच में बातचीत होती रहती है, उनकी नीतियाँ बनती रहती है, तो वो क्या है कि हर चीज़ प्रकाशित नहीं करती बाहर, तो उनके अंदर से जो सूचना आती है उसको आंतरिक रिकॉर्ड कहा जाता है। अब हर लोगों की थीसिस, शोध प्रबंध, ये सब अप्रकाशित भी होती है, इससे निकालना। व्यक्तिगत डायरी जो काफ़ी लोग लिखते हैं, वो उससे डाटा लेना, और ये रिकॉर्ड्स होते हैं काफ़ी, उनसे भी। अब है महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक जो आज के सबसे ज़्यादा सोर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक से मिल सकता है। इसमें सरकारी वेबसाइट्स हो गई, ऑनलाइन डेटाबेस, जब कोई फॉर्म भरते हैं, हमारा सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह, इससे भी डाटा लिया जा सकता है। और काफ़ी सांख्यिकी पोर्टल भी होते हैं सरकार के, उससे भी निकाल जाता है। ये तो हमने देख लिया था कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करना है, संग्रह विधि चयन करनी है कि किसी प्राथमिक या द्वितीय में से कौन सा सोर्स यूज़ करना, फिर योजना बनाना, फिर आंकड़ों का संग्रह करना, फिर उसकी जांच और त्रुटि दूर करना, और फिर उसका व्यवस्थीकरण करना, ये होता है। अब हमें विधि चयन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों का, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा बजट और हमारे पास टाइम कितना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है विधि चयन करते में, कि प्राइमरी सोर्स यूज़ करेंगे कि सेकेंडरी। फिर तीसरा, आंकड़ों की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, यानी हमारे आंकड़े हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और उसकी क्वालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। क्या प्रतिभागी उपलब्ध हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब जो कोई सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या सामान्य त्रुटियाँ रह सकती हैं कि कोई किसी को क्वेश्चनेयर भेजते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया दर कम हो सकती है, और बाइस होने की पॉसिबिलिटी भी रहता है। नहीं, आदमी के दिमाग में पहले रहता है कि आपने जो साबुन बनाया है तो साबुन तो ऐसे ही होता है, तो ये पूर्वाग्रह भी हो सकता है। अधूरी या गलत जानकारी भी दे सकते हैं, और गोपनीयता और सहमति जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि अब नवीनतम तकनीकी विधि क्या है। मुझे लगता है कि मेरे जो लोग हैं उनको नवीनतम तकनीकी विधियों की जानकारी होनी चाहिए,
तो ये मैंने अपनी तरह से ऐड किया है। अब क्या है, इसमें ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म या गूगल फॉर्म हो गए। हम गूगल फॉर्म वगैरह खूब चलते हैं, इसके माध्यम से क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर करने होते हैं। ये सर्वे मंकी हो गई। अब इसमें मोबाइल डाटा संग्रह, यानी ऐप्स के माध्यम से हमें मोबाइल में डाटा इकट्ठा होता है, ऐप्स में इकट्ठा होता है, उससे हम डाटा ले सकते हैं। अब जो हो गए ये सोशल मीडिया वाला ना, एनालिटिक्स, ट्विटर, फेसबुक, ये सोशल मीडिया हो गया। और सेंसर तकनीक, ये इन्फोर्समेंट एंड टेक्नोलॉजी वाली काफ़ी संस्था है जिससे भी डाटा कलेक्ट किया जाता था। तो ये था हमारा वीडियो भाग पहला और दूसरे पार्ट का। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो ज़रूर आपको प्रेजेंटेशन में कुछ कमी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।